नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखैन सिंह। किसान साथियों, जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि एक मशीन जो एक जुगाड़ है वो कम से कम 5-6 लेबर का काम आसानी से कर देगी। जैसे बहुत बड़ी समस्या आती है हमारे साथ में निराई गुड़ाई की, तो आजकल सबसे बड़ी दिक्कत तो लेबर की है। लेबर जो है महंगी बहुत पड़ती है और काम भी कम करती है। 8 घंटे की बजाय वो 6-7 घंटे ही करके निकल जाती है। तो उसमें क्या है, हमारी खेती का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, कृषि यंत्रों का, क्योंकि उसी से हमारी खेती सस्ती भी होती है और अच्छी भी होती है। आज की डेट में जितनी लेबर कॉस्ट कम कर सकोगे आप, उतना ही आप बचाओगे। क्योंकि अगर किसी भी 1 एकड़ की लागत अगर आती है, मान लो 1 लाख रुपये, चाहे टमाटर ले लो चाहे कोई और फसल ले लो, मान लो लागत आई 1 लाख रुपये, उस 1 लाख में आप कम से कम ये मान के चलो कि 30 से 40 हज़ार रुपये लेबर कॉस्ट होती है। अगर वो लेबर कॉस्ट हम बचा सकें तो बहुत ही सस्ती खेती हो सकती है और टेक्नोलॉजी से अच्छी सिस्टम में हो सकती है। तो इसी कड़ी में जो है, आज मैंने एक अमेज़ॉन से एक खुरपी मंगाई थी, जिससे निराई गुड़ाई का काम इतना आसानी से हो जाएगा और बिना थके। बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती है, आराम से काम हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ खराबियाँ भी हैं। खराबियाँ आपको कोई नहीं बताने वाला है, आपको बस लोग ये बताएंगे कि हाँ ये निराई गुड़ाई कर देती है और हर तरीके के उसमें। लेकिन जो मूलतः समस्या है वो ये है कि अब मैं आपको दिखाऊंगा उसके बारे में कि लोग कैसे डेमो देते हैं कैसे नहीं देते हैं। तो मैं आपको उसकी सच्चाई दिखा रहा हूँ कि ये कितनी कामयाब है और कितनी नहीं है, कौन सी घास में काम करेगी, किस कंडीशन में करेगी। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे हाथ में ये डंडा है, ये डंडा है और ये है हमारे हाथ में खुरपी। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, इसका मैं प्राइस वगैरह भी आपको बता दूंगा। ये आप देख सकते हो, ये ब्रांड भी लिखा हुआ है। ये देखो, ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाई थी, लेकिन उन्होंने इतना ही हिस्सा दिया था। ये जो डंडा है वो ये मैंने लगवाया है इसको। तो डंडे की भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का मैंने डंडा लगाया है, तो प्लास्टिक का डंडा इसमें नहीं लगाना चाहिए। इसमें जो हल्का पाइप आता है, जो 1 इंची पाइप हल्का आता है, वो लगवाना चाहिए, लोहे वाला। क्योंकि उससे क्या है कि ये जो है पाइप मुड़ जाता है, जब इस पर थोड़ा प्रेशर देते हैं तो ये मुड़ता है। दूसरा, जब हम गर्मियों में धूप में थोड़ा काम करते हैं तो ये गर्म भी होता है, तो उसके कारण और लूज हो जाता है, तो ताकत अच्छे से नहीं बैठती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो इसकी डिज़ाइन, ये डिज़ाइन बनी हुई है। ये मैं इससे काफ़ी काम कर चुका हूँ, इस वजह से इसमें देखो थोड़ी जंग टाइप लगी हुई है, क्योंकि 2-3 महीने से मैंने यूज नहीं की है, आज लाया हूँ यूज़ करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो, इसमें 2 तरफ देखो ये धार लगी हुई है, ये इधर से भी काम करेगा और ये देखो आप इधर से भी काम करेगा। जब इधर की इसमें ये धार खत्म हो जाए तो ये आप पलट लेना इस हिस्से को, ये इधर से काम करने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा, और इसमें कार्बनिक ब्लेड का ये लोहा है, ये जो है ये कार्बनिक ब्लेड है। ये कभी भी इसकी धार ख़त्म नहीं होगी, ये जितनी चलती जाएगी उतनी शार्प होती जाएगी। अभी आप इसको इधर से देखो तो ये चाकू से भी ज़्यादा तेज़ है, ये इतनी अच्छी इसकी धार है। तो आइए अब देखते हैं ये कार्य कैसे करती है, ये कार्य कैसे करेगी। जैसे ही आप देख रहे हैं हमारा फील्ड है, तो अभी इसमें जो है नमी नाम मात्र की रह गई है। तो ये कुछ हिस्सा आप देख भी रहे होंगे, मैंने इसी ये खुरच दिया है, तो नमी नाम मात्र की रह गई है। तो मैं आपको थोड़ा इधर ये घास वाले हिस्से में दिखाता हूँ, तो खरपतवार खड़ा हुआ है, तो आपको मैं ये चला के दिखाता हूँ। इसको ऐसे पकड़ के, और ये देखो ऐसे, तो इसको ऐसे करके हमें इस तरीके से हमें करना है। ये बड़े आराम से चल रही है, कोई ताकत नहीं लग रही है। अब आप एक अनुमान लगा लो कि एक व्यक्ति, अब आप इसमें अनुमान लगा लो, एक व्यक्ति खुरपी से साधारण जो मैनुअली काम करता है वो क्या इतना भी इतनी समय में गोड़ सकता था? नहीं। क्यों? ये आप देखो खुरपी के बराबर ही है, और इतना हिस्सा ये देखो खींचते चला हुआ। अब ये अच्छे से काम इसमें करेगी, ये अच्छे से जो काम करेगी वो करेगी जो जमताऊ घास है, जिसमें किल्ला फूटा हुआ है और अपने खेत में प्रॉपर नमी मेंटेन है,
उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी। अब मैं आपको कुछ पौधे देखो इधर दिखाता हूँ। ये जैसे खड़ा हुआ है, ये खड़ा है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये देखो एक झटके में आता है। ये देखो अब ये किस चीज़ में काम नहीं करेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर मैं ज़्यादा घास वाली एरिया में आ जाता हूँ। ये जैसे हमारी बैंगन की बेड है और बैंगन की बेड पर आप देख रहे होंगे ये देखो खरपतवार उगा हुआ है बैंगन की। अब ये क्या है, जैसे कि ये हमारे यहाँ दूरबा जो बोलते हैं, देखो ये कटती है, ये देखो ये इस तरीके से। अब ये इसने देखो अब सारी घास काट, ये कटी पड़ी सारी। अब इस टाइप की घास में आप इसको नहीं चला सकते। जैसे ये खड़ी है, इसमें ये काम नहीं करेगी। क्यों? इसकी कैपेसिटी यहाँ फेल हो जाती है। ये किस में करेगी? जैसे ये हल्की फुल्की ये जो खड़ी है, इसको आप इसको आराम से, जो कहते हैं ना नॉर्मल निराई गुड़ाई जैसे हम करते हैं, तो थोड़ी सी हमें घास दिखी तो हम लेबर बिठा के उसमें निकलवा देते हैं। तो उस परिवेश में आप इसको अच्छा यूज कर सकते हैं। इसको हल्के से आप मारते जाइए और ये देखो घास निकलती जाएगी। इस तरीके से कार्य करेगी। अभी क्या है, ये बेड हमारी ज़्यादा सूख गई है, इसमें नमी नहीं बची ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ी हार्ड है ज़मीन, तो ये थोड़ी कूद रही। जब ये सॉफ्ट ज़मीन होगी तो ये आराम से खुरपी काम करेगी। और ये जो होता है सिस्टम इसका, ये होता है झटके के लिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसका कार्य क्या। जैसे कोई घास अब ये है, अब ये ऐसे साधारणतः तो खिंचेगी नहीं क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती हैं। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे मार देना, ऐसे। ये देखो ये इसकी जड़ समेत ये नीचे से खोद के ले आई। तो ये जो जंपिंग सिस्टम होता है, इसका ये काम है कि प्रेशर बना देता है खुरपी की तरह। जैसे हमने ऐसे खींच के मारी तो निकल आई, इसी तरीके से ये भी लगती है। तो अब इसकी जो बात आती है, वो बात आती है कि ये कितने की पड़ेगी। तो ये जो मैंने मंगाई थी, ये अमेजोन से आई थी 450 रुपये की। 450 रुपये का इतना हिस्सा ये आया था। इसके बाद मेरा ये 50-60 रुपये का पाइप हो गया, लगभग ये 500 रुपये में मुझे पड़ गई। 500 रुपये में पड़ने के बाद ये जो काम करती है, अगर आप जमतू घास जिसको हम स्टार्टिंग बोलते हैं, जो छोटी छोटी किल्ले आते हैं, उस टाइम अगर इसका यूज़ करेंगे तो हम एक दिन में अकेले ही कम से कम 1-1.5 बीघा खेत, हमारे यहाँ का जो एकड़ है वो 43,000 स्क्वायर फीट का लगभग होता है। तो इसी हिसाब से आप लगा लो, लगभग जो है 1 बीघा हमारे यहाँ 8,000 कुछ स्क्वायर फीट का होता है। तो ये करीब 1-1.5 बीघा आप खेत अकेले निकाल दोगे। 1 एकड़ है, 3-4 दिन में आप अकेले आराम से इसको निकाल सकती हो। जबकि 1 एकड़ का निराई गुड़ाई का खर्चा हमारे यहाँ जबकि 200 रुपये लेबर लेती है, तो 200 रुपये में 1 एकड़ को निकालने में हमारा 4,000 रुपये का खर्चा आता है, 3500 से 4,000। तो वो आप इससे आराम से बचा सकते हो, क्योंकि आप मैनुअली काम कर लोगे। अगर आपके यहाँ लेबर एक्सपर्ट है तो आप उससे भी करा सकते हो, तो वो आपका खर्चा बच जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी सहारा लीजिए और कुछ अपना भी कीजिए।
तो ये था सारा आज इसका सिस्टम। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से मनोबल बढ़ता है, आप लोगों का प्यार बना रहता है इसी तरीके से। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कुछ आपको सिखाता हूँ तो कुछ मैं सीखता भी हूँ। ऐसा नहीं कि फुल ट्रेंड दुनिया में कोई आदमी होता है, सब अनट्रेंड ही होते हैं, लेकिन इस दुनिया में आके सब कुछ न कहीं से सीखते ही हैं। तो कुछ आप हमसे सीख रहे, कुछ हम आपसे सीख रहे, दोनों लोग मिलकर कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और खेती में आगे आने वाले समय में क्रांति ही आने वाली है, क्योंकि खेती के बिना कुछ होगा नहीं। और अच्छी ग्रोथ का बिजनेस है, इसको आप खेती के हिसाब से ना करिए, आप बिजनेस के हिसाब से अगर आप खेती करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।